सभी को नमस्कार। अपन आज कल या पहले वीडियो में अपन ने त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन के बारे में पढ़ा था। उससे आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मैं पहले वाला रिवाइज करना चाहूँगा कि पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि ये बातें पढ़ी थी अपन ने। ये मैंने आपको हालांकि बताया भी था कि ये मैं एज ए आपको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार काम में आने वाली बातें हैं। अब ये शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो चल रहा है ये अपने 12th क्लास के वीडियो है। तो 11th क्लास में अपन या फिर आप जिस भी टीचर से पढ़ के आए तो उससे आप प्रूफ भी करके आए। तो मैं उससे आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार इसका दोहरान कर रहा हूँ कि मैंने बताया था, एक तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ऑल आर पॉजिटिव। सारे के सारे पॉजिटिव। एस का मतलब मैंने बताया था आपको। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको रिवाइज कर रहा हूँ, इसमें आप भी रिवाइज कर सकते हो। एस का मतलब है साइन थीटा, और साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। टी का मतलब टेन थीटा, टेन अगर पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल कोट है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन ने पढ़ा था सी का मतलब होता है cos थीटा, और उसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं एंड ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री और 270 जब भी आपको दिखे तो आपको चेंज करना है, और 180 और 360 डिग्री दिखे तो आपको क्या करना है, नो चेंज करना है। ये मैं यहाँ चारों जो एंगल है वो डिग्री माप में ले रहा हूँ। आप इसको रेडियन में भी ले सकते हैं। जैसे 90 को आप π/2 कल मैंने बता दिया था, 270 को 3π/2 रेडियन, और 180 डिग्री को 2π रेडियन, और 180 डिग्री को पाई रेडियन, और 360 डिग्री को 2π रेडियन। ठीक है। तो ये अपन जैसे भी एक बार कर लेंगे कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन माप को डिग्री माप में चेंज करना, अपन एक बार इसको कर लेंगे। ठीक है। तो अब अपन जो आगे बढ़ रहे हैं उस पर अपन अब फॉर्मूले बनाएंगे और आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो नोट कर लें इसको एक बार। चलिए अब देखिए, अब मैंने सबसे पहले जो लिया है वो मैं 90 माइनस थीटा के सारे फॉर्मूले यहाँ डेराइव कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। देखिए बनाने का तरीका कैसे अपन इसका आंसर देंगे, तो थोड़ा ध्यान से एक चीज को आप ध्यान से देखिए, बाकी सब आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ, एक ही रास्ता बता रहा हूँ, उस रास्ते पे सारे फॉर्मूले आपको बनाने। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है वो देखना है। ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ आपको चार चीजें मिलेंगी, 90, 180, 270 या 360 डिग्री। और अगर कोई भी एंगल 360 से बड़ा है तो इसका मतलब 360 या 360 का आपको मल्टीपल मिलेगा या 360 का गुणा मिलेगा आपको। ठीक है। तो यहां जैसे मेरे को मिल गया 90। अब 90 आते ही आपको ये सोचना है कि 90 आते ही दिमाग में जाएगा कि चेंज होगा। मैंने आपको अभी भी बताया था कि 90 और 270 जब भी आपको दिखे तो चेंज। तो यहाँ 90 लिखा हुआ है तो 90 आते ही दैट मीन्स क्या हो जाएगा, चेंज। और चेंज की जहां तक बात है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ जैसे a लिख दिया तो cos a हो जाएगा, b लिख दिया तो cos b हो जाएगा, जो भी लिखे x लिख दिया cos x हो जाएगा, 45 डिग्री लिख दिया तो यहाँ 45 डिग्री हो, cos 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब फिर आपको देखना है ये 90 यहाँ जो लिखा हुआ है वो तो आपको बताएगा कि ये चेंज होगा या नो चेंज होगा। अब फिर आपको देखना है कि यहाँ पूरी बात क्या लिखी हुई है। तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश में आपने लिखा था a, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अपन ने क्या लिखा था, a लिखा था। और a का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ साइन किसका आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। तो आप यहाँ ये प्लस लगाने की जरूरत है नहीं है। ठीक है। अब अपन एक दो और देखते हैं। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, तो जल्दी से बताइए मेरे को, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, 90। तो 90 आते ही कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। यहाँ थीटा है तो मैंने यहाँ थीटा लिख दिया। अब 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सो वी कैन राइट 90 माइनस थीटा में अपन ने क्या लिखा था, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। तो अब आप बीच के जो मैंने जो 4 नहीं लिखे हैं, ये आप 4 अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसके 6 के 6 जो फॉर्मूले हैं उसको आप बनाएं, नोट कर लें इसको आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं। देखिए यहाँ 90 लिखा हुआ है, 90 मीन्स साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ मैंने थीटा लिख दिया। अब आप देखिए फिर बात रहती है साइन की, साइन का मतलब चिन्ह की, कि चिन्ह इसका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो 90 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अपन ने क्या लिखा था, एस, और एस का मतलब होता है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव। तो देखिए यहाँ क्या चल रहा है आपका, साइन, क्या चल रहा है, साइन, तो यहाँ साइन चल रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। देखिए आपको ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, क्योंकि आपका कोई भी आंसर जो आता है वो क्वेश्चन से आता है, तो आपको क्वेश्चन देखना है, आपको आंसर में नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इसको कभी मत देखना। नेक्स्ट tan 90 प्लस थीटा, तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ। 90 आते ही tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा, थीटा लिखा हुआ है, और फिर मेरे को देखना है पूरा, पहले तो ये देखना है और फिर पूरा देखना है। तो 90 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव एंड ऑल रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ न तो साइन है और न ही कोसेक है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो मैंने 4 जो छोड़े हैं इसको भी आप कॉपी में नोट कर लें और इसको अच्छे से होमवर्क के रूप में आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लें इसको। ठीक है, सबको जो मैंने आपको 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा जो बताए वो आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब देखिए मैं हर एक एंगल का एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी जो रिमेनिंग जो 5 फॉर्मूले हैं वो आप खुद लिखें, और मैं लिखने की कह रहा हूँ, इसका मतलब आप अच्छे से उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं तरीका वही ले रहा हूँ, एक ही रास्ते से चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मीन्स माइंड कहेगा नो चेंज, नो चेंज मीन्स कोस में रहेगा, क्लियर। ठीक है, 180 मीन्स नो चेंज, नो चेंज का मतलब कोस में रहेगा, साइन में रहेगा, टेन में रहेगा, कॉट में रहेगा। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज का मतलब जो है वही रहेगा। अब फिर मैंने पूरा देखना है मेरे को, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये क्वाड्रेंट और ये सारी बातें मैंने आपसे पहले बता दी थी, तो आप शुरू से सारे जो बच्चे जैसे सेकंड वीडियो को नहीं देखे, शुरू से पूरा देखें आप। तो 180 माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है, मैंने वहां लिखा था एस का मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव। तो यहाँ न तो साइन है और न ही क्या है, कोसेक है, दैट मीन्स यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। अब जो 5 बच गए 180 माइनस थीटा के, वो आप खुद प्रैक्टिस करें। फिर मैं ले रहा हूँ 180 प्लस थीटा, तो मेरे को 180 दिखा, तो 180 दिखा तो नो चेंज मीन्स 10 में रहेगा। फिर मेरे को पूरा देखना है, पहले मेरे को ये देखना है और फिर मेरे को पूरा देखना है। तो 180 प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 180 डिग्री से बड़ा, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तीसरा क्वाड्रेंट। और तो तीसरे क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा है, AST, टी का मतलब tan एंड cot पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव। तो अब मेरे को देखना है कि यहाँ पर मैंने tan लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको tan, तो दैट मीन्स यहाँ साइन किसका आ जाएगा, आपका प्लस का आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सबसे पहले मेरे को 270 दिखते ही क्या हो जाएगा, चेंज की जहां तक बात है, सेक किस में हो जाएगा आपका, कोसेक में। सेक किस में हो जाएगा, चेंज कोसेक में। यहाँ जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को पूरा देखना है, 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में होता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में क्या लिखा आपने, AST, टी का मतलब tan एंड cot पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव। तो यहाँ न तो tan है और नहीं क्या है, cot है, तो इसका मतलब यहाँ साइन किसका आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट सेक 270 प्लस थीटा, 270 चेंज। अब थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा जल्दी करने की इसको कोशिश करें, ठीक है। और 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब अपन ने क्या लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में? ए, एस, टी और सी। सी का मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव। तब आप देख लीजिएगा यहाँ मेरे को कॉस और सेक में से एक दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ साइन किसका आ जाएगा आपके पास? पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्लियर? आप ये जो इसके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बचे हुए, इसके भी 5 बचे हुए, इसके भी 5 बचे हुए, इसके भी 5, तो आप इसको एक ने करके आप प्लीज अच्छे से इसकी इनके सब की प्रैक्टिस करें, और सब 5 अपनी 5 जो बचे हुए हैं वो अपनी नोटबुक में आप नोट करें, नोट कर लें इसको, ठीक है। तो अपन ने जो जो बातें की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो बचे हुए उसकी बात कर लेते हैं। 360 दैट मीन्स नो चेंज। 180 एंड 360 जब भी आपको दिखेंगे तो नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब साइन थीटा। अब फिर मेरे को पूरा देखना है। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन ने सी लिखा है। सी का मतलब कोस एंड सेक पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव। तो यहाँ नहीं तो कोस है और नहीं आपके पास सेक है, इसका मतलब यहाँ साइन किसका आ जाएगा? नेगेटिव का साइन। क्लियर? नेक्स्ट कोसेक 360 प्लस थीटा। अब 360 दैट मीन्स कोसेक थीटा, ठीक है। 360 प्लस थीटा मतलब 360 में कुछ जुड़ रहा है, एक पूरा चक्कर 360 और कुछ जुड़ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट मानेंगे? पहला क्वाड्रेंट। हाँ, हालांकि ये डिपेंड करेगा इस थीटा पर, ठीक है। लेकिन 360 में जब भी कुछ जुड़े, इसका मतलब एक बार अपन सब फर्स्टली अपन कौन सा क्वाड्रेंट मानेंगे? पहला क्वाड्रेंट मानेंगे। तो 360 प्लस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? पहला। और पहले क्वाड्रेंट में अपन ने क्या लिखा है? ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ साइन किसका आ जाएगा आपके पास? प्लस का आ जाएगा। नेक्स्ट tan 360 माइनस थीटा, तो 360 आ गया तो tan में रहेगा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव, यहाँ नहीं तो cos है और नहीं sec है, इसका मतलब यहाँ साइन किसका आ जाएगा आपके पास? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो रिमेनिंग जो फॉर्मूले हैं उनको आप अच्छे से नोटबुक में क्लियरली नोट कर लें इसको आप, और खुद प्रैक्टिस करें, नोट कर लें इसको आप, ठीक है। अब देखिए अपना एक और बचा हुआ है माइनस थीटा, और माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस थीटा मैंने आपको मेरे पहले वाली वीडियो में बताया था कि माइनस जो थीटा होता है ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्टली अपन ने कौन से क्वाड्रेंट में लिया है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब जब आपका एंगल क्लॉकवाइज चलता है तो दैट मीन्स माइनस थीटा, और माइनस थीटा सबसे पहले अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लेंगे, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आप मान के चलो। हाँ, हालांकि डिपेंड करेगा कि वो थीटा पे, थीटा की वैल्यू कितनी है, लेकिन फर्स्टली अपन माइनस थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मानेंगे। और अब मैं माइनस जो थीटा है उसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूं 360 माइनस थीटा से। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और 360 भी माइनस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आप कहोगे सर 270 प्लस थीटा नहीं ले सकते क्या अपन? 270 प्लस थीटा, बिल्कुल आप 270 प्लस थीटा जो है वो भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप इसको भी इसके कंपैरिजन में इक्वल मान सकते हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ ये 2 बता रहा हूं, और जो रिमेनिंग जो आपके 4 है उसको आप खुद कर ले, ठीक है। तो देखिए साइन माइनस थीटा, तो मैं इसको माइनस थीटा को आपको समझाने के लिए एक बार ऐसे लिख देता हूं, साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा। अब देखिए आप साइन 360 माइनस थीटा, अब देखिए 360 दिखा तो दैट मीन साइन किस में रहेगा आपका? साइन में रहेगा। साइन किस में रहेगा आपका? साइन में रहेगा। और 360 माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं एंड ऑल आर नेगेटिव, तो यहां चिन्ह किसका आ जाएगा आपका? माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट tan माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा को 360 माइनस थीटा लिख देता हूं, तो 360 है तो आपका tan थीटा रहेगा, लेकिन 360 माइनस थीटा, और माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, इसलिए ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं cos माइनस थीटा। cos माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा का मतलब हो गया 360 माइनस थीटा, और
तो 360 आपको दिखेगा, तो cos थीटा में रहेगा, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं एंड ऑल आर नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ साइन किसका आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये माइनस थीटा वाली जो फॉर्मूले हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। इसमें लगभग बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, आप किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं करें। माइनस थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया है, तो जो 360 माइनस थीटा होता है वो की वो प्रॉपर्टी माइनस थीटा पे अप्लाई करता है। तो आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर लें।